नमस्कार दोस्तों, चैनल द एपिक इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे प्राचीन तीर्थ स्थल के बारे में बताएंगे जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में भी शामिल किया है, और जो नेपाल का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर और पवित्र तीर्थ स्थल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की। यह मंदिर भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, जहाँ उनका स्वयंभू प्रकट चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। तो आज जानते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के रहस्य और इस मंदिर के महत्व की विस्तृत जानकारी। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। मंदिर का नाम पशुपति से लिया गया है, जिसका अर्थ है पशुओं के स्वामी, अर्थात संसार के सारे प्राणी और जीव जंतुओं के मालिक। ये भगवान शिव का ऐसा स्वरूप है जो समस्त जीव जंतुओं और समग्र सृष्टि के रक्षक के रूप में पूजित है। विभिन्न जनश्रुति और पौराणिक कथाओं में हमें इस मंदिर के अस्तित्व के बारे में संकेत प्राप्त होते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी पौराणिक यात्रा पर जो पशुपतिनाथ मंदिर की महिमा और इसकी प्राचीन कथाओं को जीवंत कर देती है। एक प्राचीन लोक मान्यता के अनुसार महाभारत के भीषण युद्ध के बाद पांडवों ने अपने भ्रातृहत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। कहते हैं भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें पकड़ने की कोशिश की, और तभी चमत्कार हुआ। शिव का शरीर 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। एक हिस्सा केदारनाथ में जा गिरा और दूसरा काठमांडू में बागमती नदी के पास, जहां आज भव्य पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और कथा कहती है कि भगवान शिव ने केशी नामक राक्षस का संहार करने के लिए पशुपतिनाथ का अवतार लिया था। पशुओं और प्राणियों की रक्षा के लिए उन्होंने राक्षसों का वध कर ये साबित कर दिया कि वे केवल देवताओं के ही नहीं बल्कि हर जीव जंतु के रक्षक हैं। एक और पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती एक बार कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर भ्रमण के लिए आए। इस दौरान भगवान शिव काठमांडू घाटी के एक सुंदर स्थान से प्रभावित हो गए और वहां ठहरने की इच्छा जताई। उन्होंने एक चिंकारे का रूप धारण कर जंगल में विचरण करना शुरू कर दिया और बागमती नदी के किनारे मृगस्थली नामक स्थान पर निद्राधीन हो गए थे। जब देवताओं ने देखा कि भगवान शिव कैलाश पर नहीं है तो वे परेशान हो गए और अपने आराध्य की खोज में निकल पड़े। अंततः देवता काठमांडू घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने शिव को चिंकारे के रूप में पहचाना। देवताओं ने भगवान शिव से उनके वास्तविक स्वरूप में लौटने का अनुरोध किया और कैलाश चलने के लिए कहा, लेकिन शिव काठमांडू के प्राकृतिक सौंदर्य से इतने मोहित हो गए थे कि वे वापस लौटने को तैयार नहीं हुए। देवताओं ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिव चिंकारे के रूप में जंगल में दौड़ते रहे। इस दौरान बागमती नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगाते समय चिंकारे के सिंग 4 टुकड़ों में बिखर गए। इसके बाद पशुपति साक्षात चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कई वर्षों बाद एक ग्वाले ने देखा कि उसकी गाय प्रतिदिन एक विशेष स्थान पर अपने आप दूध छोड़ देती है। जिज्ञासावश उस स्थान को खोदा गया और वहां भगवान शिव का लिंग स्वरूप प्रकट हुआ। तब से इस स्थान को भगवान शिव के पवित्र निवास के रूप में पूजा जाने लगा। यही स्थान बाद में पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह मंदिर आज भी काठमांडू का प्रमुख धार्मिक स्थल है और भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। तो यही है वो अद्भुत कथाएं जो इस मंदिर की दिव्यता को और गहरा बनाती हैं। क्या आप इस प्राचीन धरोहर की यात्रा के लिए तैयार हैं? आइए इस पवित्र स्थल की महिमा को महसूस करें। दोस्तों, अब इस पवित्र मंदिर के निर्माण काल और ऐतिहासिक विवरण के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये भी जिज्ञासा होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कब और किसने किया होगा। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर का निर्माण कब और किसने किया, इसका सटीक उत्तर देना तो थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन और कई मान्यताओं से भरा हुआ है। मंदिर के प्रारंभिक निर्माण के बारे में खोज करने पर कुछ ऐतिहासिक विवरण भी प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्रोतों के अनुसार मंदिर का निर्माण 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सोमदेव राजवंश के राजा पशुप्रैक्ष द्वारा करवाया गया था। हालांकि उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज 13वीं शताब्दी के हैं, जो ये दर्शाते हैं कि मंदिर का अस्तित्व इससे भी पहले था। मंदिर के अस्तित्व और आकर्षक इतिहास जानने पर यह भी पता चलता है कि मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ था। मंदिर को कई बार पुनर्निर्मित किया गया है। 15वीं सदी में दीमक लगने से मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर मूल रूप से 5वीं शताब्दी में लकड़ी से बनाया गया था। 17वीं शताब्दी में इसे पत्थर और धातु से पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान में मंदिर का निर्माण राजा भूपालेंद्र के शासनकाल में पूरा हुआ, जिससे मंदिर का स्वरूप और भी आकर्षक हुआ है। इस मंदिर का गर्भगृह और वास्तुकला भी अद्वितीय है। वास्तुकला: मंदिर की संरचना नेपाली, हिंदू और बौद्ध पगोडा शैली में बनाई गई है। ये 2 मंजिला इमारत है। मुख्य गुंबद सोने से मढ़ा हुआ है। दरवाजों पर चांदी की परत चढ़ाई गई है और छतें तांबे से बनी हैं, जिन पर सोने की परत चढ़ाई गई है। मंदिर के दरवाजे आकर्षक कलाकृतियों से खूबसूरती से सजाए गए हैं। गर्भगृह और शिवलिंग: मंदिर के गर्भगृह में चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है, जो चारों दिशाओं में भगवान शिव के रूप को दर्शाता है। ये 4 मुख वाला शिवलिंग अनोखा है, क्योंकि इस तरह का लिंगम शिव के किसी भी मंदिर में नहीं पाया जाता। इस शिवलिंग को केवल मंदिर के पुजारी ही छू सकते हैं। मंदिर के गर्भगृह में केवल 4 पुजारी को ही जाने की अनुमति है। मंदिर के बाहरी गर्भगृह में एक विशाल गलियारा है।
पशुपतिनाथ मंदिर के कुछ विशेष नियम भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य है दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को ही मंदिर का मुख्य पुजारी बनाया जाता है। मंदिर में केवल हिंदू श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति है। अन्य धर्मावलंबियों के लिए पूजा की व्यवस्था मंदिर के बाहर की गई है। मंदिर परिसर का विवरण। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर और मूर्तियां स्थित हैं। मंदिर के पश्चिमी द्वार पर शिव के वाहन नंदी की एक विशाल प्रतिमा है, जो पीतल के धातु की बनी हुई है। मंदिर परिसर में एक पवित्र कुंड भी स्थित है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र है, जो भक्तों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करते हैं। मंदिर के समीप से बागमती नदी प्रवाहित होती है, जिसके किनारे एक पवित्र घाट स्थित है। इस घाट को आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। आर्य घाट धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यहाँ पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान और अंतिम संस्कार की प्राचीन परंपराएं निभाई जाती है। ये घाट भगवान पशुपतिनाथ की पूजा के लिए पवित्र जल का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा आर्य घाट एक शमशान घाट भी है, जहाँ मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। इस स्थान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भक्तों और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। धार्मिक महत्व। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। विशेष धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव। पशुपतिनाथ मंदिर में हर वर्ष विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन भी होते रहते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में विविध पर्व, तीज त्योहारों पर धार्मिक आयोजन और अनुष्ठान के कार्यक्रम भी होते हैं। यह मंदिर महाशिवरात्रि के पर्व पर सबसे अधिक गुलजार रहता है। यही वो समय है जब यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। इस दिन हजारों भक्त भगवान शिव की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। तब यहाँ का वातावरण आस्था और भक्ति के माहौल से ओतप्रोत हो जाता है। नेपाली महिलाएं तीज और धार्मिक त्योहारों के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। बागमती नदी के किनारे हर शाम को भव्य आरती का आयोजन किया जाता है, जो भक्तों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव से भर देता है। आधुनिक महत्ता। पशुपतिनाथ मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह नेपाली संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वर्ष 1979 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। ये स्थल न केवल नेपालियों के लिए बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है। पशुपतिनाथ मंदिर से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगे। स्कंद पुराण में पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के पवित्र निवासों में से एक बताया गया है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है। पशुपतिनाथ मंदिर को केदारनाथ का ही आधा भाग माना जाता है। इसी स्थान पर चिंकारे का सिर वाला हिस्सा गिरा था, जिसके बाद भगवान शिव अपने चतुर्मुख पशुपतिनाथ रूप में प्रकट हुए थे। 4 मुखों वाला ये अनोखा शिवलिंग पशुपतिनाथ मंदिर की विशेषता है, जिसे पारस पत्थर के समान ही माना जाता है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को राष्ट्रीय देवता का दर्जा प्राप्त है। पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में ये भी एक मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान का दर्शन करता है, उसे फिर कभी किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। बस शर्त यह है कि शिवलिंग दर्शन के पहले नंदी के दर्शन न करें। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को 1979 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने काठमांडू और उसके आसपास के क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। हालांकि पशुपतिनाथ मंदिर, जो नेपाल का एक प्राचीन और पवित्र स्थल है, को इस आपदा के दौरान अधिक नुकसान नहीं हुआ। मंदिर का मुख्य ढांचा लगभग सुरक्षित रहा, जबकि परिसर के कुछ अन्य छोटे निर्माण, जैसे मंदिर के आसपास के सहायक भवन और मूर्तियां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। भूकंप के बावजूद पशुपतिनाथ मंदिर में श्रद्धालु आस्था और पूजा के लिए आते रहे और इसने त्रासदी के समय में लोगों को सांत्वना और आध्यात्मिक बल प्रदान किया। इस दौरान मंदिर परिसर को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुनर्निर्माण और मरम्मत का कार्य तेजी से शुरू किया गया। निष्कर्ष। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। यह न केवल श्रद्धालुओं का केंद्र है, बल्कि स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण भी है। पशुपतिनाथ मंदिर की महिमा इसके पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व में निहित है। ये स्थान न केवल भगवान शिव के प्रति भक्ति का प्रतीक है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी कहानियां और परंपराएं इसे एक अनमोल धरोहर बनाती हैं। ये थी पशुपतिनाथ मंदिर की एक झलक, एक ऐसा स्थान जो सिर्फ आस्था और धर्म का केंद्र है, बल्कि शांति, आत्मशुद्धि और दिव्यता का प्रतीक है। यह मंदिर हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक शाश्वत शक्ति से जुड़े हुए हैं, जो हमें प्रेम, दया और सम्मान का पथ सिखाता है। हम आशा करते हैं कि आप इस यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ के रूप और महिमा को और गहराई से समझेंगे। अपने जीवन में कभी न कभी इस दिव्य स्थान का दर्शन करके अपने मनुष्य और आत्मा को शुद्ध करना मत भूलिएगा। धन्यवाद और आप सभी को हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय पशुपतिनाथ।